नीतीश कुमार जो कल कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है यहाँ पे, जो है इसी बार जो कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगता है। कहाँ था जेल से कौन छुड़ा कर लाया? अनंत सिंह कहाँ था जेल से कौन छुड़ा कर लाया? सतीश पांडे गोपालगंज, धूमल सिंह छपरा, प्रभुनाथ सिंह छपरा, राजन तिवारी मोतिहारी, सुनील पांडे आरा। नमस्कार, हमारे साथ अभी माकपा विधायक सत्येंद्र यादव जी हैं। जानेंगे इसी साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है कि अब जिस तरह से दिल्ली में सर जो है मोदी जी का जादू चला है, क्या बिहार में भी चलेगा क्या? देखिए, जादू वजू तो है, उसका कोई जो है सत्य से कोई वास्ता नहीं होता है। जादू जो है झूठ, धोखाधड़ी और काल्पनिक होती है। कोई दिल्ली में मोदी का मैजिक नहीं चला है। दिल्ली में परिवर्तन हुआ है एंटी इनकमेंसी फैक्टर से, और बिहार में कोई जादू और कोई मैजिक की बात, ये फालतू की बात है। बिहार भी परिवर्तन के रास्ते पर है। 20 साल का एंटी इनकमेंसी बैक फैक्टर जो है नीतीश के सर पर भारी है। उस एंटी इनकमेंसी फैक्टर के बोझ तले एनडीए सरकार डूब जाएगी, और बिहार में लाल झंडा और हरा झंडा का एक नया गठबंधन जो बना है उसकी सरकार आने जा रही है। सर कैसे सर नीतीश कुमार जो कल कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है यहाँ पे, जो है इसी बार जो कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगता है। अरे भाई, पहले सुशासन वर्ड्स जो है जो इन्होंने क्रिएट किया, ये सवर्णवादी मीडिया का क्रिएट किया है वर्ड्स है। कोई बिहार में सुशासन उशासन जो शब्द का इस्तेमाल करता है, ये लोग नैरेटिव तय करके आते हैं। बिहार में कोई सुशासन है क्या? सारे आदमखोर भेड़िए जो है सत्ता का मलाई चाप रहे हैं, और सत्ता के मलाई के आड़े जो आते हैं उनकी हत्याएं हो रही है बिहार में। कैसा सुशासन है? आदमखोर भेड़िए और चलाक सियार बिहार के अंदर गठबंधन कर रहे हैं, और नीतीश मानसिक रूप से बीमार हैं। तो ये आदमखोर भेड़िए और चलाक सियारों का गठबंधन बिहार को बर्बाद कर रहा है। कोई सुशासन पर भेड़िया कौन है सर? आप देख लो ना, जदयू के अंदर जितने जो बाहुबली आए हैं ना। बाहुबली का सर नाम है। बाहुबली नीतीश कुमार खात्मा करने का काम किया अरे बाहुबली को। नीतीश कुमार तो बाहुबली के पैदा किया हुआ आदमी है। जिस दिन बना था उस दिन वही बाहुबली सब खड़ा था, और जब उसका अंतिम निश्चित हो चुका है तो वही बाहुबली उसके साथ खड़ा है। आरंभ भी बाहुबली से और अंत भी बाहुबली से हो रहा है। लेकिन सर कहा जाता है कि जो है बिहार में जो है बाहुबली का खात्मा करने वाले नीतीश कुमार ही थे। लालू यादव के जमाने में तो इन लोगों को बढ़ावा मिलता था आतंक करने का, घर लूटने का। अरे आनंद मोहन सिंह किसके साथ है? कहाँ था जेल से कौन छुड़ा कर लाया? अनंत सिंह कहाँ था जेल से कौन छुड़ा कर लाया? सतीश पांडे गोपालगंज, धूमल सिंह छपरा, प्रभुनाथ सिंह छपरा, राजन तिवारी मोतिहारी, सुनील पांडे आरा, जो है अनंत सिंह मोकामा। ये कौन लोग हैं? आनंद मोहन सिंह सहरसा। ये सब तो आदमखोर भेड़िए हैं, और ये सब आदमखोर भेड़िए तो नीतीश के पार्टी में है। और रिटायर जितने अधिकारी हैं, दीपक कुमार जी, अंजनी जी, मनीष वर्मा, कभी आरसीपी सिंह होते थे, कभी और लोग उसमें नंबर लगाए हुए रिटायरमेंट के बाद। ये कौन लोग हैं? ये चलाक सियार हैं। ये चलाक सियार आदमखोर भेड़ियों का गठबंधन की सरकार बिहार के अंदर चल रही है। और असली जंगल राज तो ये है, जहाँ आदमखोर भी हो, जहाँ चलाक सियार भी हो। तो आदमखोर कहाँ रहता है? चलाक सियार कहाँ रहता है? जंगल में रहते हैं। तो असली जंगल राज तो अब है बिहार। तो सर जंगल राज जंगल कहा था 2005 के पहले बात, हर समय जो ऐसा क्यों कहा था? सबको याद दिलाया था, जानते हैं जी, सुनते हैं जी। पहले लड़की पहनती थी क्या, ये करती थी क्या, ऐसा क्यों कहा जाता है? अब तो सब होता है। तो इसका मतलब दर्शाया जाता है कि पहले जो है सब खराब था, अब सब सही हो गया है। देखिए, बिहार का जो सवर्ण मीडिया है, उस मीडिया के अंदर एक वर्ग बैठा हुआ है जिसका काम है विपक्ष के छवि को धूमिल करना, और गंदे जो शब्द है उससे विपक्ष को जो है लवरेज करना। ये जो सवर्ण मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, सुशासन का बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो पैखाना को अगर चंद्रमित बनाकर बांटने में ये लोगों ने महारत हासिल कर लिया है। पैखाना होता है, चंद्रमित नहीं होता है। लेकिन तो पैखाना कब चंद्रमित बनाकर बांट देते हैं। तो सवर्ण मीडिया के लोग और सवर्ण राजनीति करने वाले लोग जो हैं,
अपने वजूद को बचाए रखने के लिए दूसरे को बदनाम करते हैं। सुशासन का कभी सुशासन करते हैं, सुशासन अगर किसी दूसरे राज्य को जंगल राज करते हैं। हकीकत क्या है, पिछले 20 साल से ये आदमखोर भेड़िए और ये सियार का गठबंधन का मुखिया नीतीश कुमार था, है। अब इसका पराजय निश्चित है। आदमखोर भेड़िए और सियार का जगह जंगल में है। सरकार बनेगी महागठबंधन को, और मैं वाल्मीकि नगर रिजर्व टाइगर जो है उसमें डाल दूंगा ले जाकर। तो पहले तो क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार अभी भी देखिए प्रगति यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते हुए कह बता रहे हैं ना सबको, प्रगति कर रहे हैं तब ना यात्रा कर रहे हैं। अब उनका 100 यात्रा हो रहा है। 100 यात्रा हो रहा है। 100 यात्रा हो रहा है उनका। 100 यात्रा। हाँ हाँ, वो उनका जो है दाह संस्कार जो है 10 अक्टूबर को हम लोग कर देंगे। तो सर आप जो है दाह संस्कार कर रहे हैं लग रहे हैं, आप जो कहना आखिरी यात्रा है एक बताइए, लेकिन जो है बीजेपी जो एनडीए बिहार में है गठबंधन से, वो तो अभी भी नीतीश कुमार को जो है चेहरा दे दिए हैं, मुख्यमंत्री यही रहेंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कहाँ मान रहे हैं अमित शाह? तो बोले हैं ना, कहाँ? पहले एक बार बोले कि नहीं, अरे फिर बोले कि ठीक अरे है। भाई, वो कह रहे हैं कि हमारा कार्यकारिणी तय करेगी ना। चिराग जी कह रहे हैं कार्यकारिणी तय करेगी ना, तो तय करेंगे। वो भी जान रहे हैं इनकी विषाद को ना। जो मानसिक रूप से बीमार हो, पागलपन के शिकार हो, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री मानने वाला भी तो पागल होगा ना। तो वो लोग तो चाह रहे हैं ना किसी तरह से 6 महीने कट जाए, एक नाथ शिंदे लेके पिछवाड़े पर लगा देंगे, किनारे बैठा देंगे। मतलब इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय कर दीजिएगा। भाई आपको क्या लगता है? हमको लग रहा है कि भाई प्रगति कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ जो है बढ़ से का सीट और उनको आ जाए। मैं आपको बतला दूं ना, मगध में धनानंद का साम्राज्य था ना, बड़े बड़े लोग उनसे डरते थे। सिकंदर भी उनके खौफ से वापस चला गया था ना। आपको याद होना चाहिए, उस धनानंद को जो है बिहार का चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी ने बिहार से धनानंद के साम्राज्य को खत्म किया था। आज जो है बिहार जिस नीतीश रूपी धनानंद का शिकार है, उसका खात्मा का वक्त आ गया है। हमारा चाणक्य और हमारा चंद्रगुप्त तेजस्वी दोनों उनके साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए कटिबद्ध है। हम लोग एक सिपाही के मातहत इस युद्ध में जा रहे हैं। क्या सर यहाँ गठबंधन के साथ चुनाव होगा, या फिर जिस तरह से दिल्ली में जो है अलग अलग हो गया, क्या यहाँ पे भी वही होने वाला है? देखिए, अलग होने का नतीजा सर देख रहे हैं ना, केजरीवाल हार चुके हैं। एक बात आपको बतला देना चाहता हूँ, केजरीवाल इतिहास का अपवाद है। अपवाद है। अपवाद है। पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एनालिसिस जब कीजिएगा ना, तो एक ज़माने में कुछ आदर्शवादी लोगों ने पेरिस में कुछ दिन के लिए सरकार बना लिया था। कई दूसरे जगहों पर कुछ मेयर्स भी न्यूयॉर्क में आ गए थे। तो ये जो अरविंद जी जो आए अर्बन इलाकों में, चीफ पॉपुलरिटी के आधार पर, चीफ स्लोगन के आधार पर ना, उसके पीछे कोई न वैचारिक आधार था, न कोई वैचारिक आधारित जमीन थी केजरीवाल का। और इसलिए वैचारिक आधार न होना, वैचारिक जमीन न होना, एक ही धक्के में उनके सारे सपने को चकनाचूर कर दिया है। कैसे पंजाब में सरकार बना ली अगर उनके पास कोई आधार नहीं था सर? ये आपदा, ये जो है इतिहास का जो है अपवाद है। अच्छा। केजरीवाल का अंत और शुरुआत और अंत हो गया। अब कुछ नहीं होने वाला। इम्पॉसिबल। भारत की राजनीति की दिशा जो है दक्षिण पंथ से वाम पंथ की तरफ मुड़ने वाली है। दक्षिणपंथी विचारधारा और राजनीति का सही विकल्प कोई है तो वामपंथी विकल्प है, वामपंथी राजनीति है। और वामपंथी राजनीति के बगैर दक्षिण पंथ को पराजित नहीं किया जा सकता। केजरीवाल न दक्षिणपंथी राजनीति के साथ था, न वामपंथी राजनीति के साथ था। हंस रोना वास्तविक बात है। तो बिहार में सब कुछ ठीक है, मतलब महागठबंधन पूरा तैयार है, पूरा इंटैक्ट है। बिहार अर्बन इलाका नहीं है। और बिहार को एक बात जान लीजिए, प्रगतिशील समाजवादियों वामपंथियों की धरती है। यहाँ कोई मैजिक है, कोई जादू नहीं चलती। यहाँ सारे जादूगर को जो है कान में कनैठी देकर तबड़ाक लगा के वापस भेज दिया जाता है। जादूगर तो मोदी जी हुए ना। मैं नहीं कर रहा है, किसी भी जादूगर के जो है कान कनैठी देकर 2 तबड़ाक देकर लौटा दिया जाता है। बिहार समाजवादी और वामपंथी प्रगतिशील और संघर्षशील मजदूर किसानों की धरती है। यहाँ झूठ की खेती नहीं चलती है। दिल्ली तो भी झांकी है, बिहार बाकी है, नारा लग रहा है ना।
अरे बिहार बाकी, वो तो मूर्ख लगा रहे हैं, बिहार तो उन्हीं के हाथ में न है, बाकी कहाँ है। मतलब पूरा बोल रहे हैं अरे कि इस दिल्ली, बार भी जो है अरे आएगा, कुछ ये भी नारा जो दे रहे हैं ना, दिल्ली झांकी है बिहार बाकी, अरे बिहार में तो उन्हीं की सरकार है। ये नारा लगाने वाले तो गोबर भक्त लोग न है। अच्छा। तो हम तो कह रहे हैं दिल्ली में परिवर्तन हुआ है। अब वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि बिहार में भी परिवर्तन होगा, हम कह रहे हैं बिहार में परिवर्तन हुआ है दिल्ली के बाद। तो वो तो कह रहे हैं कि जो है नहीं नहीं नहीं, 25 से 30 दिल्ली में परिवर्तन हुआ है, अब बिहार में परिवर्तन की बारी है। बिहार में परिवर्तन हो जाएगा। एकदम बिल्कुल बारी है। चलिए, आपने देखा क्या कुछ कहना था। इनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली में जो है परिवर्तन हो चुका है, अब जो है बिहार की बारी है। इस बार जो तेजस्वी यादव भी आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देखने का जय हिंद, जय भारत।